ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे सभी भाई और बहनों, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा सबकी जिंदगी में खुशहाली आए, मेरी यही माँ भगवती से प्रार्थना है। सबके लिए भोलेनाथ की दया सब पर बनी रहे। आज जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये कुबेर का है और पूरा विधान है। मंत्र से लगा करके पूरा विधान आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विधान मैं पहले बता दे रहा हूँ, मंत्र मैं बाद में बताता हूँ। धान का लावा, इसका आप जब करोगे, जिस तरह से प्रयोग दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका पूरा प्रयोग करेंगे आप। और इसकी विशेषता ये है कि जितनी साधना तुम्हारी प्रगाढ़ होती जाएगी उतनी ही संपत्ति की वृद्धि होती है। धन धान्य हर चीज की आपकी वृद्धि होगी। हाँ, नियमतः ये पूर्ण साधना सात्विक है। इसको अधिकतर शुक्रवार के दिन से शुरुआत की जाती है, बृहस्पति या शुक्रवार के दिन से इसका आप शुभारंभ करेंगे। और मंत्र का जाप करते हुए प्रथम ही दिन पूरा प्रयोग करके जब मंत्र का जाप आप करेंगे तो पहली बार में ही आप मंत्र का जाप करते जाओगे। और धान का लावा एक आता है, धान को भुनवाने के बाद में जो लावा बनता है उसका, उससे हवन इसका होता है। कोई विशेष ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है। धान के लावा जितने हैं उनमें आप थोड़ा सा घी मिलाइए, थोड़ा सा शहद मिलाइए, बस। और इच्छा हो तो खोए की बनी हुई मिठाई को मिश्रण कर लीजिए। इसमें अन्य कोई चीज इसमें नहीं रखी जाती है, अन्य चीजों से हवन नहीं होता है। प्रयोग करते जाओगे, दिन ब दिन आपके मार्ग खुलते जाएंगे। और सबसे बेहतरीन, बहुत जल्दी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई विधान बड़ा लंबा नहीं है और जहां तक हो सके ये तब और ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है बृहस्पति गुरु पुख या शुक्र के दिन पुख नक्षत्र पड़े, तब आप इसको करो। और इसमें एक नियम ये अपना लेना, जब भी खाना खाने चलो, भोजन करने चलो, तो आप थोड़ा सा हिस्सा कुत्ते का, थोड़ा हिस्सा गाय का और थोड़ा हिस्सा अपने छत के ऊपर चिड़ियों के लिए, ये नित्य आपको निकालना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी प्रभाव दिखाएगा ये प्रयोग। मैं ऐसे ही विधान आप लोगों को दे रहा हूं कि देखिए ये कलयुग है, कलयुग में कोई किसी का नहीं है। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे कोई तुम्हारा मित्र हो, अगर तुम्हारे पास धन है तो आपकी कदर होगी। अगर आपके पास धन नहीं है तो तुम्हारे सब रिश्तेदार पीछे छोड़ देंगे तुमको। कोई तुम्हारा हितैषी नहीं बनेगा, कोई मित्र नहीं बनेगा, कोई तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब किसी व्यक्ति को लालसा होगी कि इनके द्वारा हमारी ये समस्या का समाधान हो जाएगा, वही व्यक्ति तुम्हारे नजदीक आएगा। इस योग्य बनो। मैं ऐसी साधनाएं दे रहा हूं कि इस योग्य बनो
कि तुम्हें दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि तुम मदद करने के योग्य हो जाओ, 10 के साथ में तुम खड़े हो सको। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, अगले का कर्म, अगले की सोच, अगले की बुद्धि, अगले के विचार, ये उसके साथ में है। किसको कब तक समझ पाओगे? इन चीजों का ध्यान दो और तामसिक चीजों का प्रयोग करना बंद कर दो बिल्कुल, अगर इन चीजों से लाभ लेना है। तामसिक चीजों का प्रयोग किसमें होता है? जैसे श्मशान की बहुत सी साधना ऐसी हैं, लक्ष्मी की साधना भी श्मशान की है, कुबेर की साधना भी श्मशान की है, ये साधना श्मशान में भी होती है। लेकिन क्या है, ये सबके बस की बात नहीं है। सभी लोग ना इसके जानकार हैं और ना ही इसका प्रयोग किसी को मालूम है। मैं कुबेर और लक्ष्मी की साधना, श्मशान के संबंध में जो भी साधनाएं मेरे पास हैं, मैं खुली बात बोलता हूं, आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं देता किसी को। मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना देकर क्या करूंगा? आपका उसको लाभ नहीं मिलना है। तो जो संपूर्ण ज्ञान है, जो मेरे द्वारा की गई प्रक्रियाओं से मुझे लाभ मिला, मैंने उसके फायदे को देखा, उन चीजों को मैं आपको दे रहा हूं। और नहीं तो देखिए, हैं सब ग्रंथों से, ये मत बुरा मत मानना, किसी का कोई बपौती नहीं होती है, सब ऋषि मुनियों की देन है, उनकी परंपराओं के आधार पर सब चीजें चलती हैं। हमको भी जिसने दिया तो किसी न किसी ग्रंथ का हो ही होगा। लेकिन क्या कि मेहनत करोगे तब कुछ मिलेगा। आज मंत्र दिया, फिर 2 महीने के बाद विनियोग दिया, फिर कहा अच्छा फिर बताएंगे, फिर पता लगा कि 15 दिन बाद फिर राउंड हुआ, फिर 4 दिन उनके पास टिके, तब फिर उसका फिर अगला हिस्सा दिया। तो इस तरह से करके लोग भटकाते हैं, भ्रमित करते हैं। और नतीजा, जब मेहनत करोगे, अब अगर तुम्हें मंत्र का ज्ञान है, मंत्र तुम्हारा सत्य है, तो याद रखना वो हमेशा कार्य करेगा। अगर मंत्र तुम्हारा अशुद्ध है, अपभ्रंश है, अर्थ का अनर्थ करने वाला है, तो एक शब्द का हेर फेर से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए पूरी जानकारी रखो, इसके पूरी जानकारी करो। मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रयोग या किसी भी विधान में कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो। हाँ, अगर मैं काम में बिजी हूँ तो फ़ोन नहीं उठेगा। अगर काम से अलग हूँ, किसी काम में व्यस्तता नहीं है, तो मैं तत्काल ही रिप्लाई करूँगा। बशर्ते एक ध्यान रखना, मिस कॉल ना किया करो। मिस कॉल से हमको नफरत है। 50 लोग मिस कॉल मार देते हैं तो हमको दिक्कत खड़ी होती है। पूरी कॉल करो, अगर समय है तो मैं फ़ोन उठाऊंगा, तुम्हारी समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे एक भाई साहब हैं, उन्होंने नींबू उठाने का बारे में पूछा, तो नींबू उठाने का विधान जो है, देखिए उसमें कई विधान होते हैं, लेकिन क्या पूर्णतया मैंने आज तक नींबू को उठाया ही नहीं, तो मैं आपसे क्यों कह दूं कि मैं तीर मार दूंगा, आपको मंत्र दे दूंगा? नहीं दे पाऊंगा। जितना ज्ञान है मुझे, मैं उतना ही दे सकता हूं। हर चीज की विधाएं भाई मेरे अलग होती हैं, उनके बारे में जो जितना मुझे मालूम है, जो मेरे द्वारा की गई हैं, मैं उतना ही बोल सकता हूं, उतना ही बता सकता हूं। अब कोई हवा में उड़ने का मंत्र हमसे पूछे, तो योग और मंत्र विधाएं मुझे मालूम है, लेकिन मैं उड़ा ही नहीं कभी, तो क्यों झूठ बोल दूं? अगर झूठी बातों पर आपको विश्वास है तो अन्य
नहीं मालूम कितने चैनल तंत्र मंत्र के आते हैं, आप देखिए, चाहे जिससे आप मंत्र लीजिए और भटक जाइए तो अब आप हमारे बारे में, आप हमसे मिलिए फिर। मैंने विधान आपको बता दिया है कि धान के लावा से घी और शहद मिला करके और थोड़ी सी मिठाई उसमें खोए की बनी हुई आप मिश्रण कर लीजिए, इसी से हवन करिए, यही तुम्हारी विधा रहेगी। संकल्प जिस तरह से विनियोग है, अंगन्यास है, करन्यास है, उसको आप देख लीजिए ढंग से, क्योंकि शरीर को न्यास क्या है, शरीर में उन बीज मंत्रों को स्थापित करना जिससे कि ऊर्जा, तो जो मंत्र में छिपी हुई ऊर्जा है वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो, इसका विधान ये है, सही अर्थ ये है। तुम अपने साथ किसी को नहीं खड़ा करोगे, सामने आने वाली वार को कौन रोकेगा, कौन झेलेगा? तुम्हारे बुद्धि को प्रेरणा प्रेरित कौन करेगा कि अब तुम्हें ऐसा करना है? इसलिए न्यास होना बहुत जरूरी होता है। अंग अंग तुम्हारे पवित्र हो जाते हैं, और पवित्रता के साथ जैसे आप जूठे गिलास में पानी नहीं पी सकते हो, ठीक उसी तरह से कोई भी शक्ति तुम्हारे ऐसे शरीर में, जब तक उसके सहयोगी अंगभूत शक्तियां तुम्हारे शरीर में निहित नहीं हो जाएंगी, तब तक कोई मंत्र तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसके विधान को जान लो, ये तुम्हें कोई बारीक चीजें नहीं बताएगा। अब मैं आपको मंत्र में बोल करके एक बार सुनाई दे रहा हूं, और उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा विधान मंत्र सहित। यच्छाय, इसमें ओम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धम्यम समृद्धिम में देह दापे स्वाहा। मंत्र केवल इतना है, आप करके देखो, प्रयोग को छोड़ो मत। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। जब तुम्हारा ध्यान धारणा ध्येय एक हो जाएगा, उस दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरा कहना मानो तो एक बार इस प्रयोग को करके देखो, और करके देखो, जब तुम्हें लाभ मिलने लगे। एक दिन में ना कोई साधना होती है, ना कोई सिद्धि मिलती है किसी को। यह साधना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ये साधना है। मैं इसी के साथ सबको प्रणाम करते हुए, जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।